बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये रव इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की में सऊदी तैयारों को उतरने से रोका गया है। इसकी क्या वजह थी, किन वजूहात की वजह से तुर्की में सऊदी तैयारों को उतरने से रोका गया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करने वाली हूं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल दी अरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली अपडेट बर वक्त आप तक पहुँच सके। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि तुर्की में सऊदी तैयारों को उतरने से रोका गया है। इसकी क्या वजह पेश आई, किन वजूहात की वजह से सऊदी तैयारों को उतरने से रोका गया है, तो यहाँ से करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि रियाज अल सऊदिया के बोइंग 777 के कैप्टन अली अल जासिर ने वाज़े किया है कि सऊदी अरब के 2 निजी तैयारों को अतातुर्क एयरपोर्ट पर उतरने से रोकने का दावा सरासर गलत है। अल जज़ीरा चैनल ने जो दावा किया है अल सऊदिया के 2 तैयारों को अतातुर्क एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। अल जासिर ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर ये इत्तला देते हुए तवज्जो दिलाई है कि कोई भी तैयारा अपनी मंजिल से रवाना होने से कबल ही मुतल्लिका मुल्क के एयरपोर्ट पर उतरने का इजाज़तनामा ले चुका होता है। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान अभी तक कोई रस्मी बहरान नहीं रहा है। बहरान के हवाले से ज़राए इब्लाग में चीखों पुकार चल रही है। हकीकत से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।